प्लस। मैं हूँ आभा गुप्ता सेगीवार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं हम लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है, कुछ समायोजन दिए गए हैं जिसकी सहायता से हमें आय व्यय खाता बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है पूंजी निकालने के लिए, और सबके बाद हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो ये बनाने के लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 31 दिसंबर 2017 को साहित्यिक संगोष्ठी गृह खजुराहो के रोकड़ लेन देन का सारांश इस प्रकार रहा। ये गत वर्ष का रोकड़ शेष दिया है, प्रवेश शुल्क, चंदा, आजीवन सदस्यों का चंदा, दान प्राप्त, किराया कर, मजदूरी, भाषण शुल्क और पुस्तकें, कार्यालय खर्च। इसके अलावा ब्याज प्राप्त, मनोरंजन लाभ 3% स्थायी जमा में दिए 1 जुलाई 2017 को। तब 1 जुलाई 2017 को संस्था ने क्या किया है, 3% की फिक्स डिपॉजिट किया है। तो इस डेट का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो उस डेट से जो डेट दी गई है उस डेट से अकाउंटिंग डेट तक, मतलब खाता बनाने की तिथि तक का इंटरेस्ट हम इसमें निकालेंगे। और बैंक बैलेंस व रोकड़ शेष समायोजन दिए गए हमको। देखिए कि वर्ष के प्रारंभ में गोष्ठी गृह के पास 2000 रुपए की पुस्तकें थी, 850 रुपए का फर्नीचर था। तो ये जो 2000 की बुक्स और 850 का फर्नीचर था, ये वर्ष के आरंभ का है। क्योंकि वर्ष के आरंभ का है तो ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। वर्ष के आरंभ में सदस्यों का चंदा 35 रुपए और अंत में 45 रुपए था। 6 माह का किराया 60 रुपए वर्ष के आरंभ और अंत में दोनों में दे था, मतलब 60 रुपए वर्ष के प्रारंभ में है और 60 रुपए ही वर्ष के अंत में भी। पुस्तकों पर 113, फर्नीचर पर 50 रुपए का ह्रास लगाना है। प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है, आजीवन सदस्यता शुल्क को आयगत मानना है। साहित्यिक गोष्ठी गृह का आय व्यय खाता चिट्ठा 31 दिसंबर 2017 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। आय व्यय खाता हमको इसमें बनाना है। तो सबसे पहले तो आय व्यय खाता बनाते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जो वर्ष के आरंभ में अगर अदत्त दिए हैं तो वो पिछले साल के हैं। क्या है वो? पिछले साल से संबंधित हैं। चूंकि वो पिछले साल से संबंधित हैं, करंट ईयर से संबंधित नहीं है, इसलिए इनको माइनस कर दिया जाएगा और सिर्फ जो चालू वर्ष से संबंधित मदे हैं उन्हीं को हमें प्लस करना है। इसके अलावा इसने क्लियर बोला है कि प्रवेश शुल्क का पूंजीकरण करना है। पूंजीकरण करना है मतलब उसको कहाँ ले जाना है, हमें बैलेंस शीट में ले जाना है, मतलब आय व्यय खाते में इसको नहीं लिखना है। इसके अलावा आजीवन सदस्यता शुल्क को आयगत मानना है। आयगत मानना है मतलब आय व्यय खाते में लिखना है। ठीक है, तो ये समायोजन हैं आपको जिनको हमें ध्यान में रखना है। और जो ऊपर रोकड़ पुस्तक का सारांश दिया है, मतलब प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर दिया है, उसको और इसको दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें आय व्यय खाता बनाना है। देखिए क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने आय व्यय खाते के कॉलम्स प्रिपेयर कर लिए हैं। इस तरह से कॉलम बना लेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब सबसे पहले हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू रेंट एंड टैक्सेस। इसका अमाउंट है 168। अभी जब मैंने समायोजन पढ़े थे तब आपको बताया था इसमें कि 60 रुपए वर्ष के प्रारंभ के हैं अदत्त और 60 रुपए वर्ष के अंत के हैं अदत्त। तो जो प्रारंभ वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो अंत वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 60 रुपए माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 60 रुपए। वापस बाहर आ जाएंगे आपके 168। तो 60 रुपए प्लस किए, 60 रुपए हमने माइनस कर दिए, तो अमाउंट कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये एडजस्टमेंट जो है जो आपको शो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, सिद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये हमको इसमें शो करना पड़ेगा। इसके अलावा टू वेजेस
245, कोई समायोजन नहीं है, उसको हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। 2 लेक्चर्स फीस, लेक्चर्स फीस 435। इसके बाद में 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, ₹522। फिर 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, निकाल के दिया गया है हमको बुक्स और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ अमाउंट को ऐसे ही लिख देना है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स ₹113। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इसका अमाउंट है ₹50। ये तो हमारा डेबिट साइड हो गया। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी गई है हमको ₹1600। ठीक है, तो जो प्राप्ति भुगतान खाते में हमको दिया गया था वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन में क्या कहा है कि सदस्यों का चंदा वर्ष के प्रारंभ में ₹35 और वर्ष के अंत में ₹45। तो जो वर्ष के अंत में बकाया है वो मतलब पिछले साल से संबंधित है, और जो अंत में बकाया है वो इस साल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि किन लोगों से कितना चंदा लेना बाकी रहा है, किनका आ गया है, ये हिसाब किताब संस्था के द्वारा वर्ष के अंत में लगाया जाता है ना। तो जो अंत का होता है वो चालू वर्ष से संबंधित होता है, और पहले से ही जो अदत्त लिखा जाता है वर्ष के प्रारंभ में वो पिछले साल से संबंधित होता है, इसलिए पिछले साल वाले को माइनस कर देंगे और जो चालू वर्ष का है उसको प्लस कर देंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ₹45, तो ये हो गया 1645 माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर ₹35, और माइनस करके इसको लिख देंगे हम बाहर ₹1610। ये चंदे का समायोजन हो गया। अब इसके बाद में बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्री फीस हमको नहीं लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ मेंबरशिप फीस 250। इसके बाद डोनेशन आ जाएगा, कोई समायोजन नहीं है उसमें, ऐसे का ऐसे ही। बाय डोनेशन ₹165। फिर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है ₹14, सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। इसमें एक्रूड भी है। अब एक्रूड के लिए देखो 3% स्थायी जमा में दिए, कब दिए? 1 जुलाई 2017 को। कितनी अमाउंट? ₹800। आप देखो इसमें 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर बराबर 6 माह, मतलब 6 माह का इंटरेस्ट इस पे आएगा। कितना आएगा ये निकाल लेते हैं हम। 800 का 3% से 6 माह का 100 इंटू 12, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, मतलब 4 और 3 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट आना बाकी रहेगा। कितना? ₹12। ₹12 इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल ₹26। इसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट,
इसका अमाउंट दिया गया है 142 142 रुपए। ये लिख दिया हमने। अब हमको सरप्लस निकालना है, तो सरप्लस निकालने के लिए यहां लिख देंगे डेबिट साइड में टू सरप्लस, क्रेडिट साइड की टोटल लगा देंगे हम, ये आ जाएगी 2193। ये कहां की टोटल है हमारी? क्रेडिट साइड की। अब क्रेडिट साइड की जो टोटल है हमारी 2193, ये क्रेडिट की टोटल है। इसमें से जो डेबिट की टोटल अगर हम लगाएंगे ये सब, तो इसकी टोटल आ जाएगी 1533, माइनस कर देंगे 066, मतलब 660 का क्या हो गया? सरप्लस। ये 660 रुपए यहां पर आ जाएंगे और फिर पूरी टोटल 2193। इस तरह से ये आय व्यय खाता हमारा पूरा हो गया। इसमें हमने जो करंट ईयर से संबंधित था उसको प्लस कर दिया और जो पिछले साल से संबंधित था लास्ट ईयर से उसको माइनस किया। इसके अलावा जो इंटरेस्ट था 6 महीने का दिया फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 3% से 6 महीने का एक्रूड था, उसको इसमें प्लस कर दिया। तो ये हमारा सरप्लस आ गया 660 रुपए। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगी। तो उसके लिए अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ये कॉलम्स जैसे कि क्लोजिंग बैलेंस शीट किसी भी फर्म की बनती है उसी तरीके से हमको ये भी बनाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ष के प्रारंभ की संपत्तियां और दायित्व हैं वही हमको इसमें लिखना है। वर्ष के प्रारंभ की संपत्ति और दायित्व, ये मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन जब पढ़ा था कि वर्ष के प्रारंभ में संस्था के पास 2000 की पुस्तकें हैं, 850 का फर्नीचर है और वर्ष के प्रारंभ में सदस्यों का चंदा 35 रुपए आना बाकी है, ये भी आ जाएगा। और दायित्व में क्या आ जाएगा? 6 माह का 60 रुपए जो किराया है पिछले साल का जो देना बाकी है वो क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, मतलब वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो अब हम पहले बना लेते हैं बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग रेंट, ₹60, ये हो गया। इसके बाद कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा कैश 319 रुपए। बुक्स थी इसके पास 2000 की, तो वो बुक्स आ जाएंगी यहाँ पर 2000। और क्या था इसके पास? फर्नीचर था, तो फर्नीचर भी आ जाएगा 850 रुपए का। इसके बाद संस्था 35 रुपए पिछले साल का संस्था के पास आना बाकी था चंदा, है ना, वो लिख देंगे हम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 35 रुपए, ये लिख दिया हमने। और जो पिछले साल का अदत्त किराया था वो हमने दायित्व पक्ष की ओर लिख दिया। अब हम टोटल लगाएंगे सबसे पहले असेट साइड की। असेट साइड की टोटल लगाएंगे हम, ये आ जाएगी हमारी 3204। ठीक है, 3204 में से ये जो 60 रुपए है इनको माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी 3204 में से 60 रुपए को घटाया हमने, माइनस किया, तो ये आ गया हमारा 3144। ये जो कैपिटल है ये हमको कहाँ ले जानी है? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे
तो वहां पर ये कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटीज साइड में। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। उसके लिए भी हमने ये कॉलम्स बना के रखे हैं। देखिए कॉलम वही है, बस डेट चेंज हो गई है। 31 दिसंबर 2017 को 31 दिसंबर को हम ये बना रहे हैं, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो अभी जस्ट जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल कैलकुलेट करके निकाली है, वो कैपिटल अब हम लायबिलिटीज साइड में लिख देंगे। $3,144 और जो आयव्यय खाते का सरप्लस था वो इधर आ जाएगा। 660 रुपए निकाला था, आपको याद होगा। दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे। 3,804 रुपए ये हो गया टोटल कैपिटल और प्रॉफिट। अब इसके बाद वर्ष के प्रारंभ के तो जो किराया अदत्त था वो हमने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लिया। तो जो वर्ष के अंत का किराया अदत्त है वो लायबिलिटी हो जाएगी संस्था की, वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट 60 रुपए। इसके बाद में एंट्री फीस जो हमें पूंजीकरण करना थी वो इधर आ जाएगी। एंट्री फीस 155 रुपए। ये लायबिलिटी साइड हो गई हमारी। अब हमको असेट साइड बनाना है। असेट साइड में कैश लिखेंगे। कौन सा वाला कैश लिखेंगे, अब आप देखिए इसमें जो संस्था के पास ये बचा हुआ है कैश का बैलेंस 20 रुपए और बैंक का बैलेंस 242 रुपए, ये अब क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ₹20 बैंक, 242 रुपए। अब फिक्स डिपॉजिट लिख देते हैं। संस्था के ने कितने का फिक्स डिपॉजिट किया था, जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला था 800 का, ठीक है। अब ये जो 800 का डिपॉजिट किया था इसके ऊपर हमने 12 रुपए का इंटरेस्ट भी निकाला था, तो वो भी इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 12 रुपए और टोटल हो जाएगा 812 रुपए। इसके बाद इसके पास बुक्स हैं। संस्था के पास पहले बुक्स थी 2000 की, तो ये हमने लिख दी 2000। वर्ष के दौरान उसने क्या करा, 113 रुपए की किताबें और खरीदी हैं, तो वो इसमें प्लस हो जाएगा। प्लस परचेज 1 मिनट देख लेते हैं कितने की खरीदी है। एक स्लाइड और पीछे जाकर देख लेते हैं हम। बुक्स खरीदी है इसने 213 रुपए, तो वहां पर हमको 213 रुपए बुक्स में प्लस करना है। ये 213 की बुक्स खरीद ली, तो ये हो गई 2213 रुपए की। टोटल बुक से 2213 की, जिसमें से 113 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया था वो माइनस कर देंगे, इससे बुक की वैल्यू कम हो गई। 113 रुपए ये माइनस हो जाएगा, तो बुक्स रह जाएंगी 2100 रुपए की, ठीक है। अब इसके बाद में फर्नीचर भी था उसके पास। फर्नीचर की वैल्यू थी 850, जिसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाया था 50 रुपए का, तो ये आ गई वैल्यू इसकी घटकर 800 रुपए। ये तो सभी सवाल वो होगा इसमें जो दिए गए थे। इसके अलावा एक चीज और इसमें आएगी, जो वर्ष के अंत में चंदा आना बाकी है 45 रुपए का, वो इधर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 45 रुपए। और इस तरीके से सारे आइटम लिखने के बाद
इसकी जो टोटल है वो बराबर आएगी, टोटल आएगी इसकी 4019 और इधर भी आ जाएगी 4019। ये थी बैलेंस शीट हमारी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था आय व्यय खाता और चिट्ठा। तो आय व्यय खाता हमने सबसे पहले बनाया, फिर आय व्यय खाता बनाने के बाद हमको बैलेंस शीट बनानी थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो उसके लिए हमने पूंजी की गणना की, जो भी वर्ष के प्रारंभ की संपत्तियां और दायित्व हैं उनको लेकर हमने प्रारंभिक पूंजी निकाली। प्रारंभिक पूंजी निकालने के बाद प्रारंभिक पूंजी को हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके ये बैलेंस शीट बनाई है, जिसमें सभी टोटल दोनों साइड की बराबर आएंगी, जितने भी एडजस्टमेंट थे वो भी हमने इसमें कर दिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा। जब आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से करना है, और जितने भी समायोजन हैं उन सभी को ध्यान में रखना है। जो जितने भी आपको प्राप्ति भुगतान खाते में दिए गए हैं उनका भी ध्यान रखना है, और जो समायोजन दिए गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको इसको बनाना है, और तारीख का विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट वाला एक क्वेश्चन है, इसमें एक टॉप था आइटम की फिक्स डिपॉजिट, और उसने कहीं नहीं बोला था ऐसा कि उसमें इंटरेस्ट देना बाकी है या आना बाकी है, लेकिन फिर भी उसमें इंटरेस्ट निकला। तो ऐसी चीजों पर ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि ये डेट दी गई है तो किसी कारण से दी गई है, उसमें डेट परसेंटेज दिया है मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले भी करवाया था, तब भी ऐसी चीज उसमें इस तरह का इंटरेस्ट निकला था। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। जब भी आप क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी करते हैं तो उसको आप पहले अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें उसको, उसके बाद उसको क्वेश्चन को आप करना स्टार्ट करें तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। थैंक यू।